तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज अब बात करते हैं आज के बाजार की। शुरुआती तेजी के बाद आज बाजार ने अपनी बढ़त गंवा दी। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 200 अंक फिसल कर 23,050 के बाद बंद हुआ। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपरी स्तर से बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। और बाजार के अंदर एक्शन के कौन से हाई पॉइंट्स रहे, किन सेक्टर्स में और शेयरों में ज्यादा एक्शन दिखा, यह बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंश भीलवार। तो आज के सेशन में हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में निफ्टी 23,200 के भी ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन गेन्स ज़्यादातर होल्ड नहीं कर सका, जिसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नजर आया। इसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी अराउंड फ्लैट लेवल के आसपास ही क्लोज होता हुआ नजर आया। 6 सेशन से इसमें लगातार बिकवाली चल रही थी और अब जाके थोड़ा फ्लैट लेवल के आसपास बंद होता हुआ नजर आया है। अब अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो मिड कैप 3 सेशन से नीचे की तरफ गिर रहा था, आज जाके ये हरे निशान में क्लोज होता हुआ नजर आया। तो स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिविटी कायम रही, क्योंकि ये इंडेक्स का ये 6th सेशन था लगातार बिकवाली का। अगर हम सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी फार्मा और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स जो 3 सेशन से लगातार बिकवाली कर रहे थे, वो आज हरे निशान में क्लोज होते हुए नजर आए। साथ ही साथ मेटल इंडेक्स का ये दूसरा सेशन है लगातार खरीदारी का। सेक्टरल लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स नजर आता है। दरअसल आईटी इंडेक्स ने अपने 2 मंथ के लो लेवल को भी छुआ है, साथ ही साथ ये टॉप सेक्टरल लूजर भी रहा है। अब अगर एफएमसीजी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी बनती हुई दिख रही है, क्योंकि ये 9th सेशन था लगातार बिकवाली का। इसके अलावा हम देखें तो ऑटो इंडेक्स का भी ये 4th सेशन है लगातार बिकवाली का, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें बेयरिश सेंटिमेंट लगातार बनता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज काफ़ी वॉलेटाइल सेशन था, लेकिन फिर भी ये इंडेक्स जाकर लाल निशान में ही बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफी मिला जुला सेशन रहा है। अब बढ़ते हैं आगे अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां पर हमारे सहयोगी रविंद्र आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। 5 के मंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पर आज एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट की, जहां पर मैक्वारी ने अपनी नोट निकाली एसबीआई कार्ड पर और उन्होंने जो है अपग्रेड किया स्टॉक को आउट परफॉर्म पर और टारगेट प्राइस जो 1000 का रखा है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो रिकवरी देखने को मिल रही है अनसिक्योर्ड लोन साइकिल में, उसके चलते एसबीआई कार्ड और पेमेंट्स को बेनिफिट देखने मिल सकता है। और चैनल चेक सजेस्ट कर रही है कि क्रेडिट कार्ड का जो स्लिपेजेस है वो स्टेबलाइज हो सकता है। और मैक्वारी का मानना है कि जो ईपीएस है वो 40% से ग्रो हो सकता है FY26 और 27 के बीच में ड्यू टू लोअर क्रेडिट कॉस्ट है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है नाटको फार्मा, जहां पर कंपनी ने तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे और कंपनी का जो रेवेन्यू और पैट है दोनों में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसमें ऑलमोस्ट 38% की जो है गिरावट देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें एबिटा की तो एबिटा में एक शार्प फॉल देखने को मिला है 268 करोड़ से 38 करोड़ पर। अगर बात करें मार्जिन्स की तो मार्जिन्स में भी जो भारी गिरावट देखने को मिली है 35.3% से घटकर 8.2% पर देखने को मिली है। तो ओवरऑल एक वीक सेट ऑफ नंबर जो है नाटको फार्मा के आए हैं, जिसके चलते नाटको फार्मा में जो है अच्छा प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ इप्का लैब भी आज फोकस में रहा है, जहाँ पर कंपनी ने आज तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें ऑलमोस्ट 10% की जो है ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही अगर बात करें पैट की तो पैट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, जो 180 करोड़ से बढ़कर 248 करोड़ पर देखने को मिला है। वही मार्जिन जो है 16.1% से बढ़कर 20.6% पर देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर बात करें इंडिया फॉर्मुलेशन बिजनेस की तो उसका जो इनकम है उसमें 13% की ग्रोथ देखने को मिली है और एक्सपोर्ट का जो इनकम है उसमें भी 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगला जो स्टॉक फोकस में था वोडाफोन आइडिया, जहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने वोडाफोन आइडिया से जो है 2015 के स्पेक्ट्रम की कमी के लिए 6,000 करोड़ से ज़्यादा की जो है बैंक गारंटी की मांग की है। और कल कंपनी ने कॉल कर में कहा है कि बताया कि वो इस पेमेंट को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से जो है बातचीत कर रहे हैं और स्टॉक जो है पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है होप कर रहे हैं सम रिलीफ के लिए पेमेंट को लेकर। आखिर में जुबिलेंट फूडवर्क भी आज फोकस में था, जहाँ पर जेफरीज ने नोट निकाली जुबिलेंट फूडवर्क पर और उन्होंने जो है बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 1000 का रखा है, जहाँ पे जेफरीज ने जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जुबिलेंट फूडवर्क को जो है टॉप पिक पर रखा है। और उनका कहना है कि जो इंडिया का जो SSSG ग्रोथ है वो डबल डिजिट का रहा है और आगे चल के भी जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और मैनेजमेंट का जो है टारगेट है ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव करना 100 बेसिस पॉइंट से अगले 2 से 3 क्वार्टर में। धन्यवाद रविंद्र। अब आगे बढ़ते हैं और कल किन बड़े इवेंट्स पर नजर रखनी है आपको बता रहे हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला।
जी हाँ, बात करें कल के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जहां हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले ग्लोबल बाज़ारों की बात करें तो कल अमेरिका में रिटेल सेल्स और आईआईपी यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आने वाले हैं। वहीं भारतीय बाज़ारों की बात करें तो कल भारत में डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आने वाले हैं। जैसा कि Q3 नतीजों का दौर चल रहा है तो कल निफ्टी में किसी भी कंपनी के नतीजे नहीं आने वाले हैं। वहीं दूसरी कंपनियों की तरफ देखें तो कल ग्लेनमार्क फार्मा, सुदर्शन केमिकल, ABFRL, GNFC, दिलीप बिल्डकॉन और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे आएंगे। इसके अलावा कल टाटा स्टील की फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक है जहां पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद आनंद, तमाम डिटेल जो है विस्तार से बताने के लिए कि कल